हेलो फ्रेंड्स, इमू फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक और हेलो। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बाइटडांस जो टिकटॉक और हेलो की पेरेंट कंपनी है। इन्होंने समझो दोस्तों अपने 2000 प्लस इंडियन एम्प्लॉयज़ को एक लेटर के जरिए से ढेर सारी चीज़ कही है दोस्तों, जैसे कि आपको बोनस मिलने वाला 1 महीने का हम लोगों ने दिया, आगे भी देने वाले हैं। और जो अब तक प्रॉब्लम चलता आया दोस्तों, जैसे कि एक यूएस कंपनी बनने वाली है हमारी, चाइना से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है हम लोगों ने लाइसेंस को अप्लाई किया है। ऐसी ढेर सारी डिटेल्स सारे के सारे अपने 2000 प्लस एम्प्लॉयज को बाइटडांस ने दिए दोस्तों। सोचा ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। बाइटडांस दोस्तों जो टिकटॉक और हेलो की पेरेंट कंपनी है, जिसके समझो 2000 प्लस एम्प्लॉयज इंडिया में काम करते हैं। दोस्तों 2000 प्लस एम्प्लॉयज का मतलब सारे के सारे टिकटॉक को जमा नहीं होते, ये दिमाग में रख के चलना। 30% से ज्यादा जो एम्प्लॉयज है दोस्तों ये काम करते हैं हेलो को, बाकी के सारे जो है ये काम करते हैं टिकटॉक को। तो इन 2000 प्लस एम्प्लॉयज को एक लेटर के जरिए से बाइटडांस ने बताया, हम लोगों ने 8 सितंबर को आपको जो बोनस दिया था 1 से लेके 4 लाख तक का बोनस दिया गया दोस्तों। ये डिफर होता है सीनियर और जूनियर में। जो सीनियर है इनको 4 लाख तक मिला, जो जूनियर है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे समझो ऐसे मिला है दोस्तों। अब इन्होंने क्लियरली नहीं बताया, बस 1 लाख से 4 लाख तक करके इन्होंने क्लियरली बताया दोस्तों। अब इन्होंने ये भी कहा है कि भाई आगे भी आपको हम लोग बोनस देंगे करके बताया जा रहा है दोस्तों। ये बोनस पहला नहीं रहेगा, आगे भी देंगे। ये बोनस बस इनको दिया गया है दोस्तों जो जुलाई और अगस्त के महीने में 26 दिन से ज्यादा काम किए हमारे लिए, हम लोगों ने उनको ये बोनस दिया है करके लेटर के जरिए से बताया गया दोस्तों। अभी इन्होंने ये भी कहा है आगे भी हम लोग बोनस देंगे, क्योंकि जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे लड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हमारे फैमिली जैसा हो। तो हम लोगों ने ये बोनस आपके लिए दिया है और आगे भी देते रहेंगे करके भी बोला है। और एक शुक्रिया अदा भी किया है सारे के सारे अपने जो 2000 प्लस एम्प्लॉयज है, इनको कहा है कि भाई आप इतने कठिन समय में हमारे साथ आप अभी तक जुड़े हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हम लोग इसे लड़ लेंगे करके इनका कहना है दोस्तों। अब इन्होंने और ढेर सारी डिटेल इधर पे दिए दोस्तों। आप पूछोगे ये सारी चीज कैसे पता चली करके। दोस्तों पहली चीज है लेटर के जरिए से पता चला है। दूसरी चीज है दोस्तों एक मेमो भी भेजा गया था अपने एम्प्लॉयज को, इससे पता चला। तीसरी चीज है इसके ढेर सारे जो फेमिलियर पर्सन है इन्होंने भी कहा। चौथी चीज है दोस्तों जो डायरेक्ट नॉलेज इस चीज की है, इन्होंने भी यही कहा दोस्तों। आप समझो 4-5 जगह से यही चीज कही गई तो सारी की सारी चीज एकदम 100% ट्रू है। अब रही बात दोस्तों बाइटडांस ने अब एक और भी चीज कही अपने सारे एम्प्लॉयज को कि भाई हम लोगों पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। सारे के सारे एक ही बात कहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न। हाँ, सबका यही कहना है कि हम लोग डेटा चुराते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को बेचते हैं, किसी के लिए हम लोग सिक्योर नहीं है, बस यही कहना है। हम लोग समझो इस पे काम भी कर रहे हैं करके अब इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बताया दोस्तों। इन्होंने ये भी बताया कि भाई पहली चीज इन्होंने इधर पे बताया दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं तभी आपको पता चलेगा। अब पहली चीज ये कही है दोस्तों, अब समझो इधर पे बाइटडांस एक्सप्लेन्ड ऑफ ऑल आउटकम्स एंड ऑनगोइंग प्रोसेस करके इधर पे बताया जा रहा है। अब जो भी इधर पे समझो स्टार्टिंग से लेकर अब तक चलता है, ये सारी चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया लेटर के जरिए से अपने 2000 प्लस एम्प्लॉयज को। इन्होंने पहली चीज ये कही है जो टिकटॉक की डील वॉलमार्ट और ओरेकल के साथ है, ये आगे बढ़ती जा रही है, डील कंफर्म है, पर इसके लिए हम लोगों को दोनों साइड से लाइसेंस चाहिए होगा करके इन्होंने कहा दोस्तों। अब दोनों साइड मतलब दोस्तों यूएस से और चाइना से, दोनों साइड से हम लोगों को इसका लाइसेंस चाहिए होगा करके अब कहा जा रहा है दोस्तों। अब इन्होंने ये भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है, हम लोग एक सिक्योरिटी थ्रेट है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमारा डेटा देते हैं, जो हमारे यूजर्स का डेटा देते हैं, तो ये हम लोगों पे स्पाई करते हैं करके अब इनका कहना ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते करके हम लोगों ने ऑलरेडी इनको कई सारे बार कह दिया है। हम लोगों ने लीगल एक्शन भी लिया करके अब ढेर सारी चीज इधर पे एक्सप्लेन की गई है दोस्तों। अब इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने लाइसेंस को भी अप्लाई कर दिया है, जो कि एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इसको भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया चाइना की गवर्नमेंट से। अब रही बात दोस्तों इधर पे एक और चीज इन्होंने ये कही है, आज समझो दोस्तों ये ऑफिशियल है, इससे पहले जो भी इसके फेमिलियर पर्सन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे इन्होंने कहा था। अब ये जो बाइटडांस के मालिक है जैंग गेमिंग, इन्होंने खुद बताया है कि भाई चाइना ने ये चीज कही थी कि ये अनलॉफुल है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है और हमारे ऐप को एक्वायर किया जा रहा है यूएस के जरिए से करके। अब जैंग का इधर पे कहना है दोस्तों ये लेटर के जरिए से अपने सारे एम्प्लॉयज को। अब जो चाइना है दोस्तों बीजिंग, इन्होंने डायरेक्ट एक अपडेट भेजा था बाइटडांस को, इसके जरिए से ये पता चला है। और बाइटडांस ने यही चीज अपने सारे 2000 प्लस एम्प्लॉयज को कहा है कि भाई समझो जो दिल में आ रहा है वैसा आरोप लगा दो, जो मर्जी में आ रहा है वो आरोप लगा दो, और हमसे ये ऐप नाहक छीन लिया जा रहा है करके चाइना का कहना है दोस्तों। आज ये कर रहे हैं, आगे जाके दूसरे भी कर सकते हैं करके चाइना ने समझो अपडेट दिया है बाइटडांस को, जो कि जैंग गेमिंग है, इनको ये अपडेट दिया दोस्तों। तो हम लोग बैक मार रहे हैं इसके लिए करके इनका कहना है। और जो ग्लोबल टाइम्स में भी ये रिपोर्ट हुआ था, और डेली चाइना डेली करके एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें भी सेम चीज रिपोर्ट हुई थी दोस्तों। अब वही चीज जैंग गेमिंग ने भी कहा, तो उस हिसाब से तो मैं जो चीज आपको कहा था सारी की सारी चीज सही है दोस्तों, इसमें एक छोटी चीज भी गलत नहीं है। अब तो इन्होंने ये कहा है दोस्तों। अब रही बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या, अब जैंग ने भी कहा है दोस्तों
शायद हम लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा लाइसेंस करके जैंग ने भी कहा है। हम लोगों ने लाइसेंस को अप्लाई भी कर दिया करके जैंग गेमिंग ने कहा है। अब जो समझो ByteDance से जो लेटर आया इसके जरिए से पता चला है। अब ढेर सारे हमारे फैमिली मेंबर से इनका एक ही सवाल है, क्या लाइसेंस मिलेगा, क्या क्या नहीं, चाइना नहीं देगी लाइसेंस क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही घिनौनी हरकत कर रहे हैं इनके साथ करके। ढेर सारे फैमिली मेंबर समझे। तो मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर मैं होता तो उस जगह में समझो अप्रूवल दे देता। अब चाइना भी अप्रूवल देगी मुझे यही लगता है, पर ये ऑफिशियल अपडेट नहीं दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि समझो दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है, बस यूएस से $60 बिलियन की कमाई इनकी हो, समझो $60 बिलियन का वर्थ है इस ऐप का। अगर आप अप्रूवल नहीं दोगे तो ऐसे ही पानी में चला जाएगा पूरा $60 बिलियन। $60 बिलियन मतलब सोच रहे हो दोस्तों, हमारी गिनती भी उतनी नहीं जाएगी, उतना पैसा होता है $60 बिलियन। तो चाइना को इसे अप्रूवल देना ही होगा दोस्तों। अब रही बात, जैंग ने ढेर सारे बार कहा है हम लोग किसी को कुछ पैसा खिलाने वाले नहीं, कमीशन देने वाले नहीं। अगर हम लोग ये चीज करते हैं तो हम लोग गलत साबित हो जाएंगे, तो हम लोगों को ये चीज नहीं करना है करके। पर ऐसा भी वक्त आएगा दोस्तों इनको पैसा दे के भी काम करवाना होगा, क्योंकि ये हम समझो इंडिया इधर पे इंसानियत नाम की चीज है नहीं। मैं ऑलरेडी इस पे भी एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया हूं। तो ये हकीकत है दोस्तों। तो मेरा ओपिनियन ये है मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये $60 बिलियन का नुकसान नहीं उठा पाएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा। अब चाइना की गवर्नमेंट को भी बहुत सारा फर्क पड़ेगा दोस्तों इसमें। अब समझो चाइना की गवर्नमेंट से $60 बिलियन चला जाएगा, तो चाइना की गवर्नमेंट ये भी दिमाग में लेके चलेगी। और जैंग के लिए भी समझो दोस्तों $60 बिलियन का नुकसान होगा, और जैंग के लिए भी, और ढेर सारे उनके इन्वेस्टर्स हैं जो फिलहाल इसमें शेयर होल्ड करते हैं, इनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इस सारी चीज को लेके दिमाग में लेके समझो दे देगी अप्रूवल करके, मेरे को लग रहा है दोस्तों। एक और आखिरी चीज इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, जो हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है समझो रविशंकर प्रसाद, इन्होंने समझो जैसे ही ये लेटर आया था इन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिए से ये बताया था कि हम लोगों ने ये सारे ऐप्स इसलिए बैन किए, टिकटॉक के साथ जो 59 ऐप्स है ये इसलिए बैन किए थे कि हम लोगों को जो भी हमारे इंडियन पीपल्स है इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इस चीज को दिमाग में लेके ये किया है, जय हिंद करके इन्होंने बोला दोस्तों। अब रही बात ये हमारी सेफ्टी के लिए किया है, तो दोस्तों हम लोग भी इसका साथ देंगे। पर मुझे तो ये चीज नहीं लगती ऐसा है करके। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये चीज इन्होंने जो कहा था ये सही होती ना, तो आज जो लोकल ऐप्स इंडिया में चालू है ये कोई भी ऐप चालू नहीं रहता। अब जाके कोई एक दो ऐप रिलीज हुए होते दोस्तों, क्योंकि ऐसे नहीं कि जो ऐप है मैं रातों रात बैठूंगा, डिजाइन करूंगा, बना दूंगा, एल्गोरिथम रेडी कर लूंगा, सब ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ये एक ऐप बनने में तो समझो दोस्तों 6 से 7 महीने लग ही जाते हैं। उतना आसान नहीं होता एक ऐप को लॉन्च करना। जैसे ही टिकटॉक और 59 ऐप्स बैन होते हैं, दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन, चौथे ही दिन चिंगारी, रपोसो, मित्रों, टकाटक, मौज, मैं नाम बोलता जाऊंगा ना 50-60 नाम जाएंगे दोस्तों। ऐसे ढेर सारे लोकल इंडियन ऐप्स लॉन्च होते हैं। अब बताया जाता है कि भाई ये सारे का सारा कोइंसिडेंस है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था करके। अब मुझे ये लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है बता सकते हैं। जो हकीकत है मैं बताया, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।